And from today we are going to start our second term and the unit 4th. The lessons, the unit's name is life, death and rebirth. जिंदगी, मौत और दोबारा जन्म लेना। इसके बारे में हमारी जो लाइफ की जो जर्नी होती है, जैसे इंसान पहले पैदा होता है, उसके बाद वो मर जाता है, उसके बाद फिर से उसका जन्म होता है, फिर से मर जाता है, फिर से जन्म लेता है, फिर से मर जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फाइंड आउट इट्स क्वेश्चंस फॉर यू। These three researchers got the Nobel Prizes for their discovery of the DNA helix. आपके पास ये 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको डीएनए में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो आप मुझे इनका नाम फाइंड आउट करके बताओगे। DNA is the material which is responsible for passing the features from the generations to the generations for living the organism. DNA का मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में जो गुण होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना। जैसे दादा दादी का, ग्रैंड पेरेंट्स का होता है, वो मदर फादर में होता है, मदर फादर का बच्चों में होता है। वाई डू यू थिंक द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ? वट डू यू थिंक द पर्पज़ ऑफ लाइफ? अगर भगवान ने हमें पैदा किया है तो आपको ये बताना है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। इट्स क्लियर, क्योंकि बिना मकसद के तो कोई काम होता नहीं है। तो भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? व्हाट डू यू होप्स टू अकम्प्लिश डू इन योर लाइफ टाइम? और आप अपनी लाइफ टाइम में क्या करना चाहते हैं? थिंक। There have been many philosophers who have said different thing about the death and rebirth. यहाँ पर हमारी दुनिया में हमारे जो सोसाइटीज़ है उसके अंदर बहुत सारे फिलोसफर होते हैं जिसका लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, रिबर्थ के बारे में अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कुछ कहते हैं कि डेथ इज़ द ओनली इटरनल ट्रूथ ऑफ लाइफ। डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो जीवन का शाश्वत सत्य होता है, मतलब बिल्कुल अटल सत्य होता है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। रीबर्थ इज डिपेंडेंट ऑन द कर्म। कर्मा होता कर्म। रीबर्थ दोबारा से जन्म लेना, ही कहते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे कर्म के ऊपर। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा रीबर्थ नहीं होगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली होगा। वट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दीज डीप टॉपिक्स? जो टॉपिक दिया गया है ना, डेथ इज़ ओनली इटरनल ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड रीबर्थ इज़ डिपेंड ऑन द कर्म, इनके ऊपर आपको अपने व्यूज़ देने हैं। लाइफ स्किल्स क्या है? वी ऑल हैव लॉस्ट सम नियर एंड डियर वंस। कभी ना कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स थे जो हमारी लाइफ से बहुत ही क्लोज थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उनको खो दिया। वी ऑल्सो हैव दैट नो वन कैन फाइट विद द डेथ। और ऐसा भी हुआ है कि चाहे ज़िंदगी में हम कितनी भी मेडिकल साइंस का यूज़ कर लें, हम उन चीज़ों को नहीं रोक सकते, मतलब उस पर्सन्स को मरने से नहीं रोक सकते। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नेक्स्ट, चाइल्ड बर्थ इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया विद अ ह्यूज पंप एंड द शो। जब भी बच्चे का जन्म होता है हमारे इंडिया में तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। But in some part of our country, different still existence of the basis of the genders of the childs. लेकिन कुछ पार्ट्स में हमने देखा होगा कि जहाँ पर लड़कों का जब बर्थ होता है, बॉयज़ का जब बर्थ होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन जब गर्ल्स चाइल्ड्स का बर्थ होता है तो बहुत ही दुख मनाया जाता है, मतलब उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। What is your opinion about this? तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? Write in about 100 to 150 words and share it on my personal number. Okay, so your work is find out this personality's name and what is your, and write a topic on what is your purpose of life and what you hope, what do you want to do in your life, and explain this statement in your own words, and write a paragraph about the importance of the girl cells and the boy cells. Thank you. In the next video we read about the chapter cycle of the life, कि किस तरीके से इंसान की का जन्म होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, फिर नई जनरेशन्स आती है, वो पहले वाले जनरेशन्स की जगह ले लेती है। इसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।